वन नेशन वन इलेक्शन पर देश के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया है। देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना पर चंद्रचूड़ ने कुछ चिंताएं जताई हैं। उन्होंने इस पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति JPC से कहा कि छोटी और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच बराबरी का मौका मिलना चाहिए। उनका मानना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोटी पार्टियां पिछड़ सकती हैं। पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने JPC को बताया कि एक साथ चुनाव कराने से छोटी पार्टियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास ज्यादा पैसा होता है, जिससे वे चुनाव में आगे रहती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के नियमों को मजबूत करना चाहिए, खासकर पैसे के मामले में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकसभा या विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। इससे लोगों को हमेशा अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तभी करेगा जब सरकार के हर स्तर पर गैर समकालिक चुनाव संविधान का मूल तत्व हो। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलना मुश्किल होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव पर निर्भर है तो अल्पसंख्यक सरकार के सत्ता में बने रहने की संभावना है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। बता दें कि चंद्रचूड़ ने अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हमेशा सदन का समर्थन मिलना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर समय की पाबंदी होगी तो ये सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। दरअसल JPC इस मामले पर विचार कर रही है और 11 जुलाई को पूर्व CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस JS खेहर से बात करेगी। सरकार 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सोच रही है, ताकि चुनाव का खर्च कम हो और सरकारें विकास पर ध्यान दे सके। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में ये 2034 से ही पूरी तरह से लागू हो पाने की संभावना दिख रही है। कई पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे लोकतंत्र और संघीय ढांचे को नुकसान होगा। JPC अभी विधेयक की जांच कर रही है। इस बिल में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है, जो लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव से जुड़ा है। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में भी बदलाव करने की बात है। बिल के अनुसार ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगे और एक साथ चुनाव 2034 से शुरू हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।